एक जंगल में दो जुड़वा शेर भाई बंटी और वीरू रहा करते थे। उन दोनों में आपस में बड़ा ही प्रेम था। वह दोनों देखने में एक जैसे ही थे। दोनों एकदम दूध की तरह सफेद थे और दोनों बड़े ही बहादुर थे। जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती तो दोनों भाई एक साथ मिलकर उस मुसीबत का सामना करते और जंगल के जानवरों की रक्षा किया करते थे। जंगल के सभी जानवर सुख शांति से बड़े मजे से रह रहे थे। ऐसे ही काफी समय बीत गया, लेकिन जंगल की वह शांति केवल कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि उनके जंगल में एक लालची खुखार बाघ आ चुका था। दरअसल वह बाघ पास वाले जंगल में अपने जासूस चीता के साथ रहता था। चीता बाघ को शिकार के बारे में बताता और बदले में चीते को थोड़ा हिस्सा खाने को मिलता था। ऐसे ही एक बार जासूस चीता भागता हुआ अपने मालिक बाघ के पास आता है और कहता है, मालिक, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मालिक, आज मैं पास वाले जंगल में गया था। उस जंगल में बहुत मोटे ताजे जानवर हैं। अगर हम उनका शिकार कर लेंगे तो कई दिनों तक हमें शिकार तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। अरे वाह चीता, यह तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। परंतु मालिक, एक समस्या है। भेड़िया बताओ, ऐसी कौन सी समस्या है? दरअसल महाराज, उस जंगल के मालिक दो शेर भाई हैं। उन दोनों में बहुत ही प्रेम है और वह दोनों बहुत बहादुर हैं। पहले हमें कैसे भी करके उन दोनों भाइयों को रास्ते से हटाना होगा। चीता, यह तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। चलो चल कर देखते हैं। तब चीता और बाघ दोनों जंगल में आ जाते हैं और देखते हैं कि दोनों शेर भाइयों ने सभी जानवरों को इकट्ठा करके एक सभा आयोजित की होती है। मेरे भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं कुछ समय के लिए एक जरूरी काम से पास वाले जंगल में जा रहा हूँ, इसलिए जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक मेरा भाई बंटी इस जंगल को संभालेगा। यह सुनकर चीता मन ही मन खुश होता है। अरे मालिक, अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया। अब आप देखिए मैं कैसे इन दोनों भाइयों को बेवकूफ बनाता हूँ। तब सिम्बा जरूरी काम से पास वाले जंगल में चला जाता है। तब रास्ते में उसे चीता और बाघ मिलते हैं। महाराज, हमने आपके जंगल का बड़ा नाम सुना है, इसलिए हम यहाँ आपके जंगल में आए हैं। हम दोनों आपके जंगल के जानवरों के साथ कुछ दिन बिताना चाहते हैं महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, क्यों नहीं। मेरे जंगल में आप दोनों का स्वागत है भाइयों। आप जितना चाहो उतना समय तक यहाँ रह सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, जो आपने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी। तब चीता और बाघ दोनों मजे से जंगल में रहने लगते हैं और अगले ही दिन वह दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान के हिसाब से चीता भागता हुआ बंटी शेर के पास आता है और कहता है, महाराज, मैं अभी पास के जंगल से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ देखा कि कुछ आतंकी बाघों ने तुम्हारे भाई वीरू को कैद कर रखा है। वह बहुत ही मुश्किल में है महाराज, आप जल्दी से कुछ कीजिए। अरे चीता, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरा भाई मुसीबत में है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। जब बंटी यह सब सुनता है तो उससे अपने भाई के लिए रुका नहीं जाता और वह बिना सोचे समझे अब जंगल से चला जाता है। तब पीछे से चीता और बाघ सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जंगल के वे दोनों जुड़वा भाई इस जंगल को छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और यह चीता मेरा सेवक है। उधर जब बंटी अपने भाई वीरू को बचाने के लिए पहुँचता है तो वह देखता है कि कुछ शिकारी बाघों ने उसके भाई को पिंजरे में कैद कर रखा है। बंटी जैसे ही अपने भाई को पिंजरे से निकालने की कोशिश करता है, तभी वह शिकारी बाघ उस पर हमला कर देते हैं और बंटी को भी उसके भाई के साथ पिंजरे में कैद कर देते हैं। यह सब उस बाघ और चीता का किया धरा था। वह सभी शिकारी बाघ उस लालची बाघ के ही सैनिक थे। बाघ ने ही अपने शिकारियों से कहकर वीरू को पिंजरे में कैद करवाया था और बाकी रही कसर चीता ने पूरी कर दी थी। और अब चीता और बाघ जंगल में मजे कर रहे थे। वह जानवरों से भोजन मंगवा कर खाते और उन पर अपना हुक्म चलाते थे। परंतु वहीं बंटी और वीरू भी बहुत बहादुर थे। वह दोनों ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते थे। जब शिकारी बाघ वहां से चले जाते हैं तब दोनों भाई हिम्मत करके उस पिंजरे के दरवाजे को तोड़कर खुद को आजाद कर लेते हैं और उसी समय भागकर अपने जंगल आ जाते हैं और उस लालची बाघ पर हमला करके उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। तब डरा और सहमा हुआ चीता जो कुछ भी हुआ वह सब जानवरों को बताता है। फिर उस जंगल के राजा बंटी और वीरू दोनों शेर भाई चीता को सजा सुनाते हैं और उसे उसी पिंजरे में कैद कर देते हैं और खुशी खुशी फिर से अपने जंगल में रहने लगते हैं। एक जंगल में 3 रंगीन शेर रहा करते थे। उन तीनों शेरों में एक शेर का रंग सफेद, एक का रंग हरा और एक नीले रंग का शेर था। वह तीनों रंगीन शेर बहुत शांत मिजाज के थे। वह एक दूसरे के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करते थे।
और एक साथ मिलकर अपने जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करते थे और जंगल में बड़े मजे से रह रहे थे। वहीं उनके जंगल से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक जंगल था जहां एक खूंखार कालिया बाघ रहता था। वह कालिया बाघ बहुत ही अत्याचारी था। उसने अपने जंगल में दहशत मचा रखी थी। उसके जंगल के जानवर उसके अत्याचारों से बहुत परेशान थे क्योंकि वह कालिया बाघ अपने ही जंगल के जानवरों को मार दिया करता था। उसने अपने जंगल में हाहाकार मचा रखी थी। एक दिन ऐसा आया कि उसके जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा क्योंकि उस जालिम बाघ ने एक एक करके सभी जंगल के जानवरों को मार दिया था। अब भूख से परेशान वह कालिया बाघ शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था, परंतु उसे कोई जानवर नहीं दिखा। परेशान होकर कालिया बाघ कहता है, अरे यह क्या, मेरे जंगल में कोई जानवर नहीं बचा। अब मेरा पेट कैसे भरेगा। अब मेरा इस जंगल में रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं इस जंगल में रहा तो यहाँ भूखा ही मर जाऊंगा। इतना कहकर वह कालिया बाघ वहाँ से निकलता है और चलते चलते रंगीन शेरों के जंगल में आ जाता है। वहाँ आकर वह जालिम बाघ हरे रंग के शेर का शिकार कर लेता है और उसे जान से मार डालता है। अगले दिन वह बाघ नीले रंग के शेर को भी मार डालता है। उस दिन उसे शिकार करते हुए एक गाय देख लेती है। यह देखकर वह गाय डर जाती है और सीधे सफेद शेर के पास आती है और सफेद शेर से कहती है, शेर महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे जंगल में एक जालिम बाघ घुस आया है। उसने तुम्हारे दोनों रंगीन शेर भाइयों को मार डाला। अब वह हमारे जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। अरे गाय, यह तुम क्या कह रही हो। उस बाघ ने मेरे दोनों भाइयों को मार डाला। मैं उस बाघ को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। यह कहकर सफेद शेर उस कालिया बाघ के पास आ जाता है। अरे जालिम हत्यारे बाघ, तूने मेरे दोनों भाइयों की हत्या कर दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सफेद शेर उस पर हमला करता है, परंतु जालिम बाघ बहुत अधिक शक्तिशाली था। वह सफेद शेर पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। सफेद शेर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और चलते चलते एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है और कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। मैं उस जालिम बाघ से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा कैसे करूं। उस जालिम बाघ ने मेरे दोनों भाइयों को मार डाला। मैं अकेला उसका सामना कैसे करूं। तभी सफेद शेर के सामने एक जादुई दरवाजा आसमान से जंगल में उतरता है और उस दरवाजे में से एक सोने का शेर बाहर आता है। वह गोल्डन शेर सफेद शेर के पास आता है और कहता है, सफेद शेर, मुझे तुम्हारी परेशानी का कारण मालूम है। मुझे पता है उस जालिम बाघ ने तुम्हारे दोनों भाइयों को मार डाला है। गोल्डन शेर, मैं बहुत बेबस और लाचार हूँ। मैं उस बाघ का सामना नहीं कर सकता। हाँ सफेद शेर, वह जालिम कालिया बाघ बहुत ही शक्तिशाली है। तुम ऐसे उसका सामना नहीं कर सकते। मैं तुम्हें यहाँ उस अत्याचारी बाघ से बचाने के लिए ही आया हूँ। तुम्हारे पिता गब्बर शेर मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। तुम उस समय बहुत छोटे थे। तब एक दिन तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारे पिता का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। सफेद शेर, तुम इसी समय अपने जंगल के सभी जानवरों को लेकर काली पहाड़ी के पीछे चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक विशाल लंबे पैर वाला शेर दिखाई देगा जिसके आगे लंबी सीढ़ियाँ लगी होंगी। तुम सभी जानवरों को लेकर उन सीढ़ियों के रास्ते उस लंबे पैर वाले शेर के अंदर चले जाना। वह स्थान बहुत ही सुरक्षित है। इससे पहले कि वह जालिम बाघ तुम्हें नुकसान पहुँचाए, जल्दी से जाकर वहाँ छिप जाओ। गोल्डन शेर की बात सुनकर सफेद शेर जंगल के सभी जानवरों को लेकर काली पहाड़ी के पास आ जाता है जहाँ वह विशाल गोल्डन लंबे पैर वाला शेर खड़ा होता है। तो सफेद शेर सभी जानवरों को लेकर उस विशाल लंबे पैर वाले शेर के अंदर चला जाता है। तभी वह जालिम बाघ सभी जानवरों को उस लंबे पैर वाले शेर के अंदर जाते हुए देख लेता है। कालिया बाघ जानवरों के पीछे भागता है, परंतु उसके वहाँ पहुँचते ही वह जादुई सीढ़ियाँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और सफेद शेर सभी जानवरों के साथ सुरक्षित उस लंबे पैर वाले शेर घर के अंदर पहुँच जाता है और सभी जानवरों को उस कालिया बाघ से बचा लेता है।